जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस, जिसे बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन कुछ लोग मनुस्मृति का दहन प्रतीकात्मक रूप से भी करते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए बहुजन समाज के लोग भी मनुस्मृति की प्रतियों को जलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से मनुस्मृति दहन दिवस को मनाते हैं। लेकिन धम्मपद संघ ने पिछले साल 24 दिसंबर से इस दिन को सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में तब्दील करने का फैसला किया, और तब से सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में धम्मपद संघ हर साल इसको मनाता है। इस साल यह सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस 29 दिसंबर को ग्वालियर में मनाना तय हुआ है, और आप सबको पहले से ही मैं इसकी हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, और ग्वालियर में धम्मपद संघ के द्वारा आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस में हृदय से आमंत्रित करता हूं। साथियों, सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस की थीम क्या है, इसको मैं कुछ पंक्तियों में कहकर आपको बताना चाहूंगा। धम्मपद संघ ने मनुस्मृति दहन की ज्वाला से क्रांति का एक दीप जलाया है। वैमनस्य की ज्वाला शांत होगी, क्योंकि धम्मपद संघ सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम लेकर आया है। जी हाँ साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में केवल एक बार मनुस्मृति का दहन किया, उसकी प्रति जलाई। उसके बाद हर साल उसको नहीं जलाया गया, और ना ही अपने अनुयायियों को उसको हर साल एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए कभी कहा। अब बहुजन समाज जो अभी प्रतिक्रिया देता है बाबा साहेब के द्वारा उस मनुस्मृति दहन दिवस पर, तो यह कितनी उचित है कितनी अनुचित है, इस पर चर्चा करना तो बनता ही है। साथियों, धम्मपद संघ ने यह विचार किया कि मनुस्मृति का दहन तो बाबा साहेब ने कर दिया, अब मनुस्मृति का दहन बाबा साहेब ने क्यों किया था, यह एक आवश्यक प्रश्न है। अगर हम इस पर विचार कर लें तो हमारा आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो ही जाएगा। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन इसलिए किया क्योंकि मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों के लिए, चाहे वो किसी भी समाज की स्त्री हो, चाहे वो ब्राह्मण स्त्री हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ठाकुर साहब की स्त्री हो, राजपूतों की स्त्री हो, सभी स्त्रियों के लिए, चाहे वो बनिया समाज की स्त्रियां हो, चाहे वो जैन समाज की स्त्रियां हो, सभी स्त्रियों के लिए पाबंदियां हैं। उनके अधिकारों से उनको किस प्रकार से वंचित रखा जाए, इस तरह की व्यवस्था मनुस्मृति करती है। इसके अलावा शूद्र समाज के लिए, यानी कि हिंदू व्यवस्था में जो 4 वर्ण निर्धारित किए गए हैं, और जिसे महात्मा गांधी हिंदू धर्म की आत्मा कहकर संबोधित किया करते थे कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा है, तो उस व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य, और उसके बाद सबसे निम्नतम पायदान पर शूद्र, और उससे भी एक अलग कैटेगरी जिसको किसी भी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया, वो अति शूद्र। तो जो आज ओबीसी समाज है उसको हम शूद्र के रूप में जानते हैं, लेकिन अचंभे की बात है कि ये जो चारों वर्ण हैं एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से संतुष्ट नजर आते हैं। खैर, ये मामला अलग है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को पढ़ा, उसका गहन अध्ययन किया, और ये पाया कि यह जो है एक अमानवीय ग्रंथ है, यह मानव समाज के व्यवहार के योग्य है ही नहीं, तो उसका दहन किया, उसको जलाया। यानी कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके प्रावधानों के द्वारा जो किसी को
कुछ करने के लिए कहते थे, यानी कि उसके आधार पर किसी पर अत्याचार करने के लिए कहते थे, तो उस ग्रंथ को नष्ट करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। लेकिन ये ग्रंथ की प्रतियां जलाना उस ग्रंथ को नष्ट करना नहीं है। परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको प्रतीकात्मक जलाया था, ताकि समाज यह संदेश ले सके कि किसी भी रूप में आपको मनुस्मृति के अनुसार व्यवहार नहीं करना है। मनुस्मृति अमानवीय बातें करती है, आपको मानवीय बातें करनी है। मनुस्मृति भेदभाव की बात करती है, आपको समानता की बात करनी है। मनुस्मृति वैमनस्य, घृणा, द्वेष की बात करती है, आपको जो है मित्रता, मैत्री, भाईचारा और करुणा की बात करनी है। तो ये जो बातें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, यही परिवर्तन की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि ये परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन? कि एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है जो कि मनुस्मृति के द्वारा पेश की जाती है, और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। तो इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 25 दिसंबर 1927 में, हालांकि उस समय उन्होंने जो घोषणा आप हमेशा सुनते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। ये घोषणा 1935 में की थी, ये बात 1927 की है। तो तब तक उन्होंने जो है इस व्यवस्था को छोड़ने का भी निर्णय नहीं किया था, लेकिन उस ग्रंथ को जलाकर ये निश्चित कर दिया था कि हमें ये जो संस्कृति है, ये जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उसके बाद जो विकास हुआ, उसके बाद 1935 में विकास का एक चरण आता है, जिसमें परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल मनुस्मृति का दहन करते हैं, बल्कि वो मनुस्मृति समेत हिंदुओं के तमाम ग्रंथों को नकार देते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर देते हैं। फिर उसके बाद विकास का अगला चरण 14 अक्टूबर 1956 को आता है, जिसमें जो 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था, उसके बाद वे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस दौरान जो है दो बातें मुख्य रूप से घटित होती हैं। पहली तो ये कि हिंदू धर्म को, यानी हिंदू संस्कृति को, जो कि ब्राह्मण संस्कृति है, उसको छोड़ना, और दूसरी बात वो कि बौद्ध संस्कृति जिसको बाबा साहेब ने अपनाया, उसको जो है समाज स्वीकार करे। अब ये अगर हम खाली धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तो अभी तक समाज जो है धर्म परिवर्तन से केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन तक ही समझ पाता है, इससे आगे नहीं समझ पाता। और प्रतीकों का परिवर्तन, जैसे कि हमने मंदिर मस्जिद बदल लिए हो, अपनी ड्रेस बदल ली हो, अपने जो अपीयरेंस है, जो हमारा जो रूप है, उसको बदल लिया हो, झंडा बदल लिया हो, इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे प्रतीकात्मक परिवर्तन कहते हैं। अभी तक पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन के नाम पर केवल यही परिवर्तन आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए धर्म कोई प्रतीक का मामला नहीं था। बाबा साहेब के लिए धर्म नैतिकता का मामला था, नैतिक आचरण का मामला था। और जब हम नैतिक आचरण की बात करते हैं, तो ये प्रतीकों के द्वारा संभव नहीं है। आप प्रतीकों का परिवर्तन कीजिए मत कीजिए, लेकिन अगर आपने अपने चित्त का परिवर्तन नहीं किया, अपने मन का परिवर्तन नहीं किया, तो ये किसी भी हालत में आपका धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को समझते हुए, उनके उद्देश्य को अपने नज़र में रखते हुए, धम्मपद संघ ने यह विचार किया कि हमें मनुस्मृति दहन दिवस को सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और अपने समाज को एक संदेश देना चाहिए कि आपको परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर ब्राह्मण व्यवस्था को छोड़ने के लिए कहा है, तो बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था है उसको अपनाने के लिए भी कहा है। तो बौद्ध धर्म की व्यवस्था को अपनाते हुए हमने बहुत से लोगों को देखा होगा, जिन्होंने प्रतीकात्मक तो बहुत परिवर्तन किया, अपने कपड़े बदल लिए, सफेद कपड़े पहनकर बुद्ध विहारों में जाना शुरू कर दिया, झंडा बदल लिया, अब पंसील का झंडा उनके हाथ में आ गया, अब मंदिर छोड़कर वो बुद्ध विहारों में जाने लगे। उन्होंने अपने त्योहार और उत्सव भी बदल लिए। अब वे लोग जो दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, रक्षाबंधन मनाते थे, इन त्योहारों और उत्सवों को छोड़कर अब उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, अशोका विजयदशमी, ये सारे जो त्योहार और उत्सव जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उनको मनाना शुरू कर दिया। ये सारे काम करना तो बड़ा आसान था, तो ये काम जो है होना शुरू हो गए।
और इनके आधार पर हमें ऐसा लगने लगा कि अब बौद्ध धर्म की लहर जो है समाज में चल रही है। लेकिन जब हमने देखा कि संख्या के तौर पर अगर हम गिनती करें तो लाखों लोग हमें बौद्ध दिखाई देते हैं। तो एक सवाल जहन में गूंजता है कि भाई, अगर बौद्ध धर्म जो है एक गुणकारी धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, ये मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है, मानवता को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा? पूरी दुनिया में फैल क्यों नहीं रहा? भारत में ही क्यों नहीं फैल रहा? कारण क्या है? 1 लाख बौद्ध तो बहुत अधिक होते हैं। भगवान बुद्ध ने तो केवल 50 भिक्खु तैयार किए थे और 50 भिक्खुओं को विभिन्न दिशाओं में भेजकर और उनके माध्यम से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का संदेश फैला। तो आज क्या वजह है? तो जांच करने पर मालूम हुआ कि बौद्धों ने केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन किया है, अभी तक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ ही नहीं है। जब उनकी संस्कृति की जांच की गई तो ये मालूम हुआ कि सांस्कृतिक तौर पर तो ये सभी अभी ब्राह्मणी मानसिकता से लबालब हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन आखिर है क्या? कुछ लोग जो हैं, जो नाच गाना, खेल कूद यानी कि जो मनोरंजन से जोड़कर संस्कृति को देखते हैं, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम ही सांस्कृतिक परिवर्तन है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये संस्कृति जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर इस संस्कृति को हमने समझ लिया तो आगे हमारा मार्ग प्रशस्त हो ही जाएगा। संस्कृति का मतलब होता है हमारी आदतें। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें एक विशेष तरीका होता है जिसको हमने अख्तियार कर रखा है, विशेष आदत होती है जिससे हम वो कार्य को करते हैं। जैसे कि आपके कपड़े पहनने का तरीका, तो आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, यानी कि एक हिंदू जिस तरह कपड़े पहनता है उस तरह के कपड़े जो है मुसलमान नहीं पहनते हैं, उस तरह के कपड़े ईसाई नहीं पहनते हैं, उस तरह के कपड़े जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो नहीं पहनते हैं। इसी प्रकार से भोजन करने का तरीका, तो भोजन जिस तरह से हिंदू करते हैं उस तरह से मुसलमान नहीं करते हैं, अन्य कोई समुदाय का व्यक्ति नहीं करता है। उनका भोजन करने का तरीका भी अलग है। फिर भोजन की सामग्री वो भी अलग है, यानी कि ये सब बातें जो हैं उनकी आदतों में शामिल है। अब ये आदतें ऐसी हैं कि अगर इनको हम एक दिन में बदलना चाहें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है और कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसी को संस्कृति कहते हैं। यानी कि हम सुबह उठते हैं और शाम को जब हम सोते हैं, इस दौरान जितना भी हम काम करते हैं वो सारे काम जो है हम अपनी आदतों से करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है या इक्का दुक्का कामों को छोड़कर सारे काम जो है हम रोज करना नहीं सीखते हैं, बल्कि पहले से ही सीखे हुए काम के आधार पर वो काम को हम आसानी से कर लेते हैं। अगर हमें रोज रोज काम को सीखना पड़े और फिर करें उस काम को तो हमारे लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए हमारी जिंदगी जो है वो संस्कृति के आधार पर चलती है, हमारी आदतों से चलती है। तो इन आदतों में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। इसी को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी हमारी जो आदतें हैं, जो हमारे सोचने का ढंग है, वो ब्राह्मणी मानसिकता या फिर दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन्हीं की मानसिकता की तरह है। विशेष तौर पर जो चित्त के विकार हैं, जिनको तमाम संत महापुरुष जो है पहचान लेते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सारे जो विकार हैं, सभी महापुरुष इनकी तमाम बातें करते हैं और इनको जो है बुरा बताते हैं कि ये मनुष्य के स्वभाव के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसको बदलने के लिए जो है हमारे महापुरुष कहते हैं। तो यही जो है सांस्कृतिक परिवर्तन है। अभी जिस तरह से एक हिंदू से अगर किसी भी समस्या का हल पूछो तो वो हिंसा में ही उन समस्याओं का हल ढूंढता है। एक मुसलमान से पूछो तो वो भी हिंसा में ही उन समस्याओं का हल ढूंढेगा। ईसाई से पूछो तो वो भी हिंसा में ही। प्रेम की, भाईचारे की बात करेंगे, लेकिन जब समस्याओं को सुलझाने की बात आए तो सबसे पहले हिंसा का सहारा जब लिया जाता है तो वो एक संस्कृति है, एक सोचने तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को मैं गाली दूं तो वो पलटकर क्या करेगा? तो वो पलटकर जो है मुझे भी गाली गलौज करेगा, मेरे प्रति क्रोध प्रदर्शित करेगा, मुझ पर जो है हिंसा का प्रदर्शन करेगा, मारपीट करेगा। तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार जो है अभी तक लोगों ने सीखा है। इसलिए जो सीखेंगे उसी का व्यवहार हमसे होगा। जो हमने सीखा ही नहीं है उसका व्यवहार करने में बहुत कठिनाई होने वाली है। तो हमने कभी भी अहिंसा का व्यवहार नहीं सीखा, इसलिए अब हमें अहिंसा का व्यवहार करने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा अपमान महसूस होता है। ऐसा करने के लिए हमारा जमीर हमें गवाही नहीं देता।
तो इसीलिए धम्मपद संघ ने इस अभियान की शुरुआत की कि हमें सांस्कृतिक परिवर्तन पर जोर देना है, हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। ये प्रतीकात्मक परिवर्तन जो है हमारे लिए अधिक महत्व नहीं रखता है। आपका प्रतीकात्मक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ, चित्त का परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो साथियों, यह बातें बार-बार कही जाती हैं, बार-बार बताई जाती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस पर आप भारी से भारी संख्या में ग्वालियर पहुंचें और इस कार्यक्रम में शामिल हों। इस कार्यक्रम की थीम को समझें, इसके उद्देश्य को समझें और खुद भी इसको मनुसात करके इस संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। और इस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए धम्मपद संघ विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया है और इस पाठ्यक्रम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है बहुत ही साधारण कोर्स है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। छोटा कोर्स है, लेकिन अगर इसको आपने कर लिया और इसका आचरण करने का प्रयास भी किया तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। धम्मपद संघ ने 24 दिसंबर 2023 को जब अपना पहला सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया था, उस समय केवल उसके पास 25 आचार्य थे जिन्होंने प्रथम वर्ष का कोर्स कंप्लीट किया था। लेकिन आज जब है अपना दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस 29 दिसंबर 2024 को मनाने जा रहा है, तो आपके लिए बड़े हर्ष की बात है कि उसके पास 100 आचार्य उपलब्ध हैं। अब ये जो 100 आचार्य हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये अब अपने लेवल पर जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी उठते हैं, जहाँ भी खाते पीते हैं, वहाँ पर धर्म की चर्चा करने लगते हैं। अब तक बौद्धों के पास धर्म की चर्चा करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अब धम्मपद संघ ने उनको प्रशिक्षित करके, ट्रेनिंग देकर यह सामग्री उपलब्ध करा दी है। अब वो अपने घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर जब भी चर्चाएं होती हैं तो वे अपनी चर्चा अवश्य करते हैं। अब तक ऐसा नहीं था। तो धम्मपद संघ चर्चा के माध्यम से इस धम्म प्रचार प्रसार में लगा है। इसके अलावा और भी बेहतरीन योजनाएं हैं। आप भी धम्मपद संघ से जुड़िए और धम्मपद संघ का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसकी जांच कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। और यह संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ये संस्थापक का है, ना ये संघ नायक का है, ना किसी व्यक्ति का है। यह संघ समस्त समाज का है, हर एक व्यक्ति का है। क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार संघ मुझसे करेगा, वैसा ही व्यवहार किसी नए व्यक्ति से भी करेगा जो अभी अभी संघ में आया है या आज ही मीटिंग में आया, आज ही उसने प्रश्न किए। तो संघ कभी भी उससे ये नहीं कहता है कि आप पहली बार आए हैं, अभी कुछ रुकिए फिर प्रश्न करना। संघ जो है, जो भी प्रश्न उपस्थित होते हैं, अगर उसका जवाब संघ के पास है तो संघ उन्हें आमंत्रित करता है और उनके प्रश्नों का जवाब भी देता है। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि आप जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और भारत को बौद्धमय करने के लिए जो सशक्त योजना धम्मपद संघ आपके सामने लेकर आया है, उसको समझिए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।